जय हिंद दोस्तों, आई होप यू आर ऑल वेल और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आपके चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर। जैसे कि हमको पता है कि सेल हमने स्टार्ट करते थे, वी हैव इनिशिएटेड सेल टू स्टडी सेल। तो हमने सेल पढ़ना शुरू कर दिया था, सेल लगभग ख़त्म भी हो चुका था, कुछ बचा तो है नहीं। मैंने पहले वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो इंट्रोडक्शन के बाद अब कुछ बचता तो वैसे है नहीं। अब क्या बचना है, अब पढ़ेंगे हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ चुके थे हम, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के, सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ चुके थे हम, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ सेंट्रोसोम, लाइसोसोम्स क्या होता है, न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे। अब बात करने वाले हैं हम वैक्यूल्स की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैक्यूल्स? वैक्यूल, ये वैक्यूल्स नाम होता क्या है? व्हाट वैक्यूल्स क्या होता है? देखो, वैक्यूल्स होता क्या है, वैक्यूल्स क्या होता है, तो वैक्यूल्स को अगर आपको समझना है तो ह्यूमंस में वैक्यूल्स का उतना महत्व नहीं है जितना कि आप जीवों के अंदर है। देखो, वैक्यूल्स अगर हम बात करें जीवों की, बात जीवों के नहीं, अगर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, पादपों के लिए। देखो, आपको पता होगा जो जो आपके जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स मीन स्वपोषित, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब कि पेड़ पौधे, इनको क्या करना होता है, अपना खाना खुद बनाना होता है। कभी कभार क्या होता है, इतनी गर्मी हो जाती थी, इतनी गर्मी होती है, क्या होता है, इनको पानी नहीं मिल पाता ज़मीन से, तो ये क्या करते हैं, इन वैक्यूल्स का प्रयोग करते हैं। इन वैक्यूल्स में अपना पानी अपना स्टोर करके रखते हैं, और इन वैक्यूल्स के द्वारा ही, इन वैक्यूल्स के द्वारा ही ये लोग अपना पानी की पूर्ति करते हैं बाय इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बोला जाए कि, और याद रखिएगा, वैक्यूल्स जो होता है पादपों के अंदर, अर्थात जो आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो आपके स्वपोषी होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, पादपों की बात करने वाले, पेड़ पौधों की बात कर रहा हूँ, उसमें ये बड़े होते हैं, वैक्यूल्स बड़े। इनको बोलते हैं हिंदी में रसधानी। क्या बोलते हैं हिंदी में? रसधानी। रसधानी, यस, रसधानी इनको बोला जाता है। ठीक है, इनको जल, ये जल को संचित करके रखते हैं। जंतु में छोटा होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो जंतु होते हैं, मतलब कि इंसान, पेड़, कुत्ते, बिल्ली, में छोटा होता है, और पादप में बड़ा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लास्टिड्स। व्हाट इज द प्लास्टिड्स मीन्स? प्लास्टिड्स क्या होता है? देखो, प्लास्टिड्स होता क्या है, देखो बेसिकली अगर हम प्लास्टिड्स की अगर बात करें, प्लास्टिड्स होते क्या है, ये पादप में सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा अगर पार्ट बोला जाए कि अगर ऑटोट्रॉप्स के अंदर सबसे बड़ा पार्ट्स क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स मतलब पेड़ पौधों के अंदर, वो होता है आपका प्लास्टिड। ठीक है सर, आपने मुझे बता दिया प्लास्टिड्स होता है क्या, लेकिन होता क्या है, काम क्या होता है? इसके काम बहुत सारे होते हैं, 3 तरह के काम। ठीक है, पहले जब इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो इनके काम भी आपको समझ आ जाएंगे। देखो, ये पादपों में 3 तरह के हो सकते हैं, 3 जगह पाए जाएंगे। ठीक है ना, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट, ये नाम तो सर सुना सुना सा लग रहा है, कहीं सुना है क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल निकला है, उसके अंदर मैग्नीशियम होता है, और RUDP NUDP होता है, बोटोनो में पढ़ेंगे इसके बारे में। नहीं, हाँ, सही कह रहे हो आप, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है क्लोरोप्लास्ट, व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ फॉर क्लोरोप्लास्ट। देखो, इसको बोलते हैं हरित लवक। आपने पेड़ पौधे देखे, हरा कलर होता है, वो किसके कारण होता है? वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का कारण काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? भोजन का निर्माण करना। देखो, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये क्या करता है, ये हील रिएक्शन को इनिशिएट करता है। हील रिएक्शन क्या होती है, बोटोनी में जब पढ़ाएंगे तो पूर्ण तरीके से बताएंगे इसके अंदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हील रिएक्शन। तो हील रिएक्शन को ये इनिशिएट करता है, कौन करता है? आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये पत्तियों व तना दोनों में पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये आपका पत्ती में भी पाया जाता है, ये आपका तना में भी पाया जाता है, ये दोनों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन बोथ लीव्स एंड एज वेल एज स्टीम्स, दोनों में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हरा कलर का रंग पड़ा करता है, यही आगे जाके फोटोसिंथेसिस को इनिशिएट करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम की कमी के कारण आपको पता होना चाहिए पौधे सूख जाते हैं। जितनी उसकी हीट ऑब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी होती है, मतलब कि ऊष्मा को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, वो किस में निर्भर करती है? पौधे के अंदर पाए जाने वाले मैग्नीशियम पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो हेड। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट नाम सुना सुना तो कभी सुना नहीं, प्लास्ट है, लेकिन प्लास्ट क्या होता है क्या? देखो, ये भोजन का संग्रह करता है। इसका काम क्या होता है? जो खाना बना दिया, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आपको पता होना चाहिए, जो भोजन जो होता है आपका, क्या कहते हैं, ये जो, क्या बोलते हैं इसको, जो आपका पौधों के अंदर जो खाना बनता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। ठीक है, ये भोजन के रूप में होता है। ये क्या कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है? देखो, ये ऐसे ही बनाते थे बचपन में हम, है ना, या तो देखो ये तो जड़ में पाया जाएगा, ये फिर ऊपर पाया जाएगा। कैसे? कभी आपने वो देखा है, मशरूम देखा है? या कभी आपने मशरूम देखा ही होगा यार, इंसान ही हो, इंसान ही हो ना, हाँ, तो जब देखा ही होगा। अभी गाजर देखा है? वो क्या होता है, मूसला वाला फल होता है, ये कहाँ जड़ों में उगता है। आलू देखा है? जड़ों में उगता है। ये क्या होता है? जड़ के अंदर होता है, आपको याद होना चाहिए। कहाँ पाया जाता है? आपका जड़ के अंदर पाया जाता है।
तो वहाँ पे क्योंकि ये भोजन ही है, तो कहाँ पे लेगा आपको, ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा। ल्यूकोप्लास्ट में मैं आपको बोल चुका हूँ ये कब आ जाता है, इसका काम क्या होता है, ये खाने को संग्रह करना। क्या काम होता है इसका, खाने को संग्रह करना। ठीक है, अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट। अब ये क्रोमोप्लास्ट क्या होता है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो याद, अब इसका ना एक काम कीजिए, इसको ना तोड़ लीजिए। क्रोमो का मतलब होता है, क्रोमो का मतलब होता है बायोलॉजी के अंदर रंग, कलर। ठीक है, और प्लास्ट का मतलब पता ही है, लवक। ठीक है, इसका काम क्या होगा, ये पेड़ को क्या करता है, कलर प्रदान करता है, नए नए तरह के कलर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए गाजर के अंदर कैरोटीन पाया जाता है। गाजर के अंदर जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, कैरोटीन पाया जाता है। टमाटर और मिर्च के अंदर क्या पाया जाता है, आपका लाइकोपेज पाया जाता है। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चुकंदर के अंदर बीटा नेन पाया जाता है। ठीक है, और फलों का पीला रंग किसके कारण होता है, जैंथोफिल, जैंथोफिल के कारण होता है, जैंथोफिल के कारण होता है। ठीक है, इतना था उसको, कुछ था, फैक्ट ही है यार, कुछ नहीं है। पीडीएफ आपको दे दूंगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखो, देखो, आप थोड़ा सा वैक्यूल्स के बारे में थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन वैक्यूल्स इन एनिमल्स व्हेन वी कंसीडर एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखो, आपने मुझे बोला सर, सर आप बोलोगे सर, आपने मुझे बोला कि एनिमल्स पे छोटा होता है। ठीक है, मान लिया सर, छोटा होता है, होता ही है। वैक्यूल्स क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इसमें सीला होता है, फ्लैजिला होता है, लाइजोसोम्स होता है, सीलिया होता है, फ्लैजिला होता है। अब ये क्या होता है, जब आगे पढ़ाएंगे, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये थोड़ा नीट वीट की तैयारी कर रहे हो, एम्स की तैयारी हो, तो उसके लिए पढ़ने की जरूरत है, ज़्यादा से समझने की जरूरत है नहीं इसकी। ठीक है, ठीक है, सेल, जहाँ पे सेल वॉल, देखो, गलती से मैंने बोल दिया। एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या फ़र्क होता है, एनिमल सेल छोटी होती है, प्लांट सेल बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है आपको पता ही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस करेगी, वहाँ पे खाना बनता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, खाना टूटता है, ग्लूकोज छूटता है, C6H12O6, ATP निकलती है, आपको पता होना चाहिए। कहाँ निकलती है, पता होना चाहिए आपको, ATP निकलती है। ठीक है, ये इसके वैक्यूल्स बड़ा होता है प्लांट्स का। इसमें सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन सेल वॉल नहीं पाया जाता। इसमें सीलिया पाया जाता है, इसमें सीलिया नहीं पाया जाता। इसमें प्लास्टाइड पाया जाता है, इसमें प्लास्टाइड नहीं पाया, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। इसमें लाइजोसोम्स पाया जाता है, इसमें लाइजोसोम नहीं पाया जाता। इसमें क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन प्लांट सेल। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। थोड़ा सा डिफरेंशिएट आपको करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिमाग में बैठाना है कि ये चीज़ें आपको याद पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ बेसिक। अब दोनों में कॉमन चीज़ क्या होगी, ये देखो, ये आपका वेन डायग्राम है, नोटिस कर रहा हो, कभी रीजनिंग पढ़ी हो तो वेन डायग्राम दिखा रखा है कि दोनों में कॉमन चीज़ क्या है। देखो, दोनों माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है, राइबोसोम्स होता है, ATS होता है, ठीक है, गोल्गी बॉडी होता है, ठीक है, सेंट्रोजोम होता है, ठीक है, केंद्र के अंदर भी होता है, सेंट्रोजोम होता है, मतलब कि न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो लगभग हमने सेल खत्म कर दिया। अब इसके थोड़े 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 से थोड़े से इसके पार्ट्स हैं, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब सेल, ह्यूमंस में जो सेल होती है ना, उसकी उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ सेल्स इन किसी भी थिंग के चीज़ के अंदर, अगर वो सेल्स दो तरीके की हो सकती है, या तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती सकती है, या फिर यूकैरियोटिक सेल्स हो सकती है। अब प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में फ़र्क क्या, तो लोग कभी कभार कहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती है जिनके सारे के सारे सेल के, जिसके अंदर के सारे जो पार्ट्स होते हैं वो परिपक्व अवस्था में नहीं होते, मतलब कि दे आर नॉट अमेच्योर इन फॉर्म, सॉरी मेच्योर इन फॉर्म, आई गॉट राइट, मेच्योर इन फॉर्म। आपने बोला ठीक है सर, ये क्या बोल रहे हो आप, समझ नहीं आया, कुछ पढ़ने नहीं पड़ा। जैसे कि हम खाना खाते, यहाँ से खाते हैं, ऐसा तो नहीं यहाँ से निकालते। रेस्पिरेशन के नाक है, दो नाक है, वहाँ पे लिरिंग्स पे जाएगा, फिर फेरिंग्स से आपका पड़ता है ना, फेरिंग्स फेरिंग्स भी वहाँ पे पड़ता है ना, साउंड बॉक्स से नीचे जाएगा, फिर एल्वोलियो में जाएगा, है ना, फिर ब्रोंका, फिर एल्वोली में जाएगा, ठीक है, फिर ब्रोंका में जाएगा, है ना, फिर आगे जाके वो जो छोटे छोटे वो है वो उसमें जाएगा। वहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, वहाँ पे खाना जो होता है, जो ग्लूकोज होता है वो टूटता है, ग्लूकोज टूटता है, हमें ऑक्सीजन मिलती है, हीट मिलती है, ATP बन जाता है। आपने मुझे बोला सर, ठीक है, मैंने मान तो लिया है, ऐसा ही होता है। मतलब कि सारे अंग हैं, सब कुछ काम कर ले। हम नाक नाक से सांस लेते हैं, ऐसा तो नहीं आँख से सांस लेते हैं और आँख से ही देखते हैं, नहीं ना। प्रोकैरियोटिक थिंग्स आर, मतलब प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जो क्या कहते हैं, जिनके सारे के सारे अंग विकसित नहीं होते हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक के सारे के सारे क्या होते हैं, विकसित होते हैं। इसमें आपके यूकैरियोटिक में आते हैं आपके पादप आते हैं, मतलब कि प्लांट्स आते हैं, और जंतु आते हैं, मतलब कि कौन आते हैं, हम आते हैं, हाँ हम जंतु हैं हम। ठीक है, कुत्ता बिल्ली हम, हाँ हाँ, एक ही कैटेगरी में, बायोलॉजी ने सबको एक ही में रख दिया है। ठीक है,
प्रोकैरियोटिक इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते, आपको बताऊँ। इसमें प्रारंभिक कोशिका भी होती है, जिसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, 70S पाया जाता है। देखो इसमें डिफरेंशिएट दे रखा है, देखो क्या डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, इसमें कोशिका के सारे अंग नहीं पाए जाते हैं। इसको प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है, मतलब शुरुआत में सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जीव आए, फिर आगे जाके इनमें थोड़ा विकास और म्यूटेशंस हुआ, या आगे इसमें एवोल्यूशन हुआ। डार्विन ने सिद्धांत दिया था म्यूटेशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की। उनमें थोड़ा अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालना शुरू करा, ठीक है ना। रेप्टाइल्स, फिर रेप्टाइल्स का विकास हुआ, है ना। फिर आगे जाके यूकैरियोटिक आए, यूकैरियोटिक्स भी आ गए। इसमें क्या था, इसमें ATS राइबोसोम पाया जाता है। ATS राइबोसोम पाया जाता है, किसके अंदर पाया जाता है, आपका यूकैरियोटिक्स में। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, ठीक है। पादप कोशिकाओं का आकार जो होता है वो चौकोर होता है, याद रखिएगा। जो पादप कोशिका जो चौकोर में होता है, इनका अंदर का सबसे बड़ा भाग प्लास्टाइड होता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो ही दे रखा है, ठीक है। पॉइंट में देख लीजिए सबका सारा। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है सभी। देखो एक क्वेश्चन आ रखा है, बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल। सेल वॉल किस में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में। और प्लांट सेल्स में क्या चीज नहीं पाई जाती है, और बिना मतलब कि प्लांट सेल। और उसमें बोला कि बिना कोशिका भित्ति वाले। कोशिका भित्ति तो हमारे अंदर होती है, एनिमल्स में अंदर, ठीक है। तो एनिमल मतलब कि हम क्या नहीं पाया जाता था, लाइसोसोम होता है, ठीक है। ER भी होता है, एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम भी होता है, ठीक है। क्लोरोफिल होता है। अगर क्लोरोफिल होता तो हम खाना बना पाते थे, हाँ बिल्कुल सर, हम खाना बना पाते। खाना बना क्या पाते, हम खाना बनाते, हम भी ऑटोट्रॉप्स होते। लेकिन नहीं, क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वेयर द प्लेस, दिस इज द प्लेस वेयर ATP इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। कितना पढ़ लिया। अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स। सर आप अब बोलोगे यार ये क्या पढ़ा रहे हो सर, ये क्रोमोसोम कुछ समझ नहीं आ रहा है। पिछला समझ आ गया, हाँ आ गया सर। अब ये कैसे समझ, ये क्या है सर, वो कम कम कर दो, नहीं करना। थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा मजा आएगा। और देखो और कुछ नहीं है। देखो क्रोमोसोम्स क्या होता है, मानव में 28 जोड़े होते हैं, या 46 जोड़े बोल सकते हैं। मानव में 23 जोड़े होते हैं यार, 28 गलती से मैं लिख दिया, एक प्रिंट वाले ना थोड़ा कभी ज़्यादा ही एडवांस चले जाते हैं। 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े मतलब कि 420, ये जोड़ों के अंदर होता है। क्रोमोसोम क्या होता है, गुणसूत्र। देखो कभी आपने नोटिस करा, अगर आपके पिताजी आपके छोटे हैं, कभी आपने नोटिस करा है, अगर आपके पिताजी छोटे हैं तो लगभग उनकी जो आपके आप होगे तो आप भी छोटे ही होंगे। वो गुणसूत्र आ रहे हैं, वो किस कारण से आ रहे हैं, क्रोमोसोम्स थे अंदर के, देखिए क्रोमोसोम्स के, ठीक है। क्रोमोसोम कैसा होता है, ऐसा इस तरीके का होता है। देखो ये जोड़े में होता है, एक एक क्रोमोसोम ऐसा, एक क्रोमोसोम ऐसा। इसको एक्स के रूप में रहते हैं, ठीक है। इसी के अंदर ना DNA होता है, DNA होता है। DNA क्या होता है, DNA के अंदर क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक क्या होता है, इसमें बहुत सारी ना छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब कि मान के चलिए आपके पापा का DNA और आपका मिलेगा, क्योंकि आप भी अपने पापा से निकले हुए हैं, निकले हुए नहीं हो, obvious सी बात है। लेकिन ये इस तरीके, ठीक है। तो इन्हीं के अंदर इनको जब जूम करेंगे तो ऐसे ऐसे करके हो जाएगा ये, है ना। इसकी फोटो में दिखाऊंगा आगे जाके, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या होता है, जोड़े के अंदर होते हैं। इसके ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं हम, इसके ऊपर वाले भाग को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं मुझे बता, सैटेलाइट। सैटेलाइट कहाँ पे, आसमान है तो आसमान के ऊपर होगा सैटेलाइट। एस बन जाए, एसलेट नहीं बनता कभी बार ये, एस 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 एस, हाँ एस सैटेलाइट होता है। रुक जाओ, ये दिस इज द क्रोमोसोम, इसका ऊपर का भाग सैटेलाइट, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। इसके मध्य का भाग सेंट्रोमर, सेंट्रो क्या बोलते हैं, सेंट्रोमर। और नीचे क्या बोलते हैं, टेलोमर। टेल मतलब कि टेलोमर मतलब कि टेल, टेलोमर। टेलोमर क्या होता है, टेल होती है। इसके नीचे के भाग को क्या बोलते हैं, टेलोमर, ठीक है। इसके बीच धागे के समान संरचना आती है, उसको क्या बोलते हैं, एरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरन बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द क्रोमोसोम, ठीक है। यू कैन इजिली सी द क्रोमोसोम शेरा, ठीक है, ठीक है। ये जोड़े के रूप में होते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे ना इन्फॉर्मेशन होते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है कि आपके पिता के अंदर लंबे थे तो आपके पापा के बाल कैसे होंगे, है ना, आपकी आंखें के कलर कैसे होने वाला है, वेदर यू गोइंग टू बी लॉन्ग और शॉर्ट, और यूदर यू गोइंग टू बी बोना। तो उस सारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, कि आप मादा बनेंगे या फिर फीमेल बनेंगे, इनके तो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है आपका ना, के अंदर अंदर पाया जाते हैं केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर DNA पाया जाता है। अब DNA क्या होता है, डीएनए डीएनए अब DNA क्या होता है, देखो 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 ये दिख रहा है आपको, ये इसी का पार्ट है वैसे। जब इसके पार्ट को थोड़ा थोड़ा छोटा कर देंगे, छोटा कर देंगे, छोटा कर देंगे ना, तो ये ऐसे ऐसे जब करते रहेंगे जूम करते रहेंगे, जूम करते रहेंगे, तो ये इस तरीके से निकलेगा, देख, ठीक है।
ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, दिस इज कॉल्ड डीएनए, दिस इज कॉल्ड डीएनए, डीएनए, ठीक है, इसमें इसको बोलते हैं डीएनए, ठीक है। और इसकी देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एक डीएनए हो गया, ठीक है, डीएनए हो गया। अब इसके अंदर दिख रहा है एक लंबी लंबी दिख रही है, ये क्या है, जीन है, ये क्या है आपकी जीन है, और इसी के अंदर क्या है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, इन्फॉर्मेशन। अभी आप सर बोले थे कि जी डीएनए के अंदर होती है, अब डीएनए के अंदर ही तो जीन होता है, पता है कि सबसे छोटी यूनिट बोल सकते हैं आप डीएनए, जीन, डीएनए की, ठीक है, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है, जीन के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, दिखाता हूँ, देखो क्या होता है, देखो ये आपका डीएनए हो गया मान के चलिए, ठीक है सर, मान लिया, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए ये डीएनए किसका है, ये है आपके, मान के चलो ये है आपका अमरूद का, ठीक है। तो आपने एक इसमें आपने क्या करा, जूम करा माइक्रोस्कोप से, और आपने एक पता कर लिया कि जो अमरूद के अंदर इतने सारे बीज क्यों होते हैं, अमरूद के अंदर इतने बीज क्यों होते हैं, वो वाला इसने जीन निकाला, क्या निकाला, जीन निकाला, उसको निकाल लिया। अब पूछो सर ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होता है, करते हैं लोग, उसको बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड बोलते हैं इसको, हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या किस चीज़ में प्रयोग करते हैं मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये निकाल लिया हमने, ठीक है, निकाल लिया सर, मान लेते हैं इसको, निकाल लिया, और आपने क्या करा, एक अलग सा जीन लिया, मान के चलिए आपने क्या करा, आपने खरबूजे का लिया, आपने देखा कि खरबूजे के अंदर कितना गूदा क्यों होता है, वो वो कौन सा करेक्टर है इसके अंदर, वो कौन सा जीन है उसके अंदर इतना गूदा, वो कौन सा जीन है जो इसके अंदर इतना सारा गूदा वाला करेक्टर दे रहा है, ये निकाल लिया आपने, क्या करा है, गूदा इसमें डाल दिया, अलग कर दिया, और इसके यहाँ से हटा दिया। अब जब आप उसके बीज को आगे जाकर बोगे, जो उससे जो फल निकलेगा उसमें बीज नहीं होंगे, अगर वो सर्वाइव करता है तो। याद रखिएगा, जीन मतलब क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो क्या ऐसे होने वाली है। आपको बताता हूँ, देखो एक गाय होती है होल्स्टीन, होल्स्टीन और फिजिशियन, ठीक है। होल्स्टीन अमेरिका में पाई जाती है, ये लगभग 90 से 70 से 80 90 किलो लीटर दूध देती है, हाँ इतना दूध देती है, बहुत पानी पीती है, ठीक है। और भारत में पाई जाती है फिजिशियन, फिजिशियन गाय जो होती है गर्मी में नहीं रह सकती है, गर्मी में रह सकती है, और कम, बहुत कम दूध 10 से 15 लीटर दे दे वही काम आती है, ठीक है ना। आप क्या करा, वैज्ञानिकों ने करा कि ऐसी गाय का निर्माण किया जाए जो दूध तो ज़्यादा दे, ठीक है, लेकिन होल्स्टीन गाय जो होती है ना, ये सर्दी गर्मी नहीं झेल सकती है, और फिजिशियन गर्मी झेल सकती है। आपने बोला सर कैसे करोगे आप, होल्स्टीन गाय, होल्स्टीन गाय जो है ना, ये गर्मी नहीं झेल सकती, लेकिन फिजिशियन गाय गर्मी झेल सकती है, क्योंकि भारत में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और अमेरिका में गर्मी नहीं पड़ती है। तो आपने क्या करा, इनके अंदर जीन जो थे ना वो निकाले, स्पम्स के अंदर ही क्या करा आपने, इसका स्पम लिया, इसके अंदर क्या करा, एक ऐसा जीन निकाला जो जिसको दूध दे रहा था वो तो रहने दिया, और इसके अंदर एक ऐसा जीन था जो गर्मी बर्दाश्त करने वाला है, वो इसमें डाल दिया, और आगे जाके फर्टिलाइजेशन करा दिया, है ना, मतलब जायगोट बना, जायगोट फर्टिलाइजेशन क्या होता है आगे से समझो, ठीक है ना। जायगोट बना और आगे जाके भ्रूण बना, भ्रूण बनने के बाद वो बच्चा हुआ, मतलब कि गाय भी नहीं, और ये दूध देने लगी 40-50 लीटर, गर्मी भी झेल लेती है बताए तो। या तो ये होल्स्टीन है ना तो फिजिशियन है, बीच की है तो उसका नाम रख देते हैं होल्स्टीन फिजिशियन, भारत में बहुत देखी जाती है। तो दिस इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ। तो आपको धीरे धीरे समझने आ रहा होगा कि क्या होता है एक्चुअल में, जीन किस चीज़ किस इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, जीन क्या होते हैं हमारे, उनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है कि उसके अंदर क्या होने वाला है। अगर आपका रंग काला है तो किस कारण है वो, क्यों है, अगर आप गोरे हो तो क्यों है, ऐसी बात नहीं, गोरा रंग अगर आप पैदा हो तो जरूरी नहीं कि माँ काली है तो बेटा भी काला होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। देखो ये दिख रहा होगा, जीन जो देखो, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स हैं, देखो मेल्स के अंदर कितने होते हैं, 23 जोड़े, 23 जोड़े मतलब 46, ठीक है, मतलब जोड़े तो 22 होते हैं, और एक होता है एक्स वाई, मेल के अंदर क्या होता है एक्स वाई करके जीन होता है, और फीमेल्स के अंदर क्या होता है एक्स, फीमेल्स के अंदर होता है आपका एक्स एक्स, ठीक है। जब
जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, जब जीन आपस में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं सेंट्रोजोम, जब जीन बनते हैं, जब आपस में मिल रहे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है इसके 44 आ जाएंगे, इसके 44 आ जाएंगे और इसके भी 44 आ जाएंगे। इस मतलब इसके तो क्या क्या करता है, इससे 22 आ जाते हैं, इससे भी 22 आ जाते हैं, ये 44 हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, अगर आपको लड़की बननी है तो यहाँ से एक्स आ जाएगा, यहाँ से भी वाई आ जाएगा, एक्स मतलब यहाँ से वाई आ जाएगा, यहाँ से एक्स आ जाएगा। समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो वो तो अपने टेंशन पढ़ाई होगा ज़्यादा, ठीक है ना। तो एक्स वाई, अगर एक्स एस मिलता है तो आपका अगर एक्स वाई बनता है तो लड़का होता है और लड़की बन जाती है, ठीक है। जैसे आपको इसके बारे में तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि देखो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया के अंदर एक क्रोमोसोम, मटर के पौधे के अंदर 14 होते हैं, 14 टोटल जीन कितने, तो 14 मतलब ये 7 होते हैं। आपको पता होगा जब मेंडल था जिसने क्या कहते हैं अनुवांशिकता पे बहुत प्रयोग किए थे, उसने मटर का पौधा क्यों लिया, मटर के अंदर जो पौधा था उसके अंदर सबसे कम जीन थे और उसी कारण वो जल्दी समय में रिजल्ट दे पाया। मान के चलिए आपको किताब लिखनी है, तो आप क्या करोगे, एक ऐसे व्यक्ति को लिख पाओगे जो बहुत फास्ट हो, जो आप जो बोलो वो लिख दे, वो जो आप बोलो वो लिख टाइप कर दे, है ना। तो इसी तरीके से फास्ट रिजल्ट लाने के लिए फास्ट लोगों को तो लाएंगे, इसलिए इसमें कहते कम थे। प्याज के अंदर क्या हुआ, 16 टोटल 16 होते हैं जीन क्रोमोसोम। मक्के के अंदर 20 क्रोमोसोम होते हैं, टमाटर के अंदर 24 होते हैं, मेंढक के अंदर 26 होते हैं, ठीक है। नींबू के अंदर 1836 होते हैं, अगर छोटा तो 18 और बड़ा तो 36, ठीक है। मानव के अंदर कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। आलू के अंदर 48 होते हैं, आपको पता नहीं चाहिए था। तंबाकू के अंदर भी 48 होते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइटा, ये इंपॉर्टेंट है, टेरिडोफाइटा के अंदर सबसे ज़्यादा आपके होते हैं 1600। तंबाकू का एक पौधा होता है उसके अंदर भी इतने ही होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ये क्या है आपका, आपका केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, होगा नहीं होगा। अब इसके अंदर ना दो तरीके के एसिड पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक मतलब कि केंद्र के अंदर पाए जाने वाले एसिड को क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। एक होता है आरएनए और एक होता है डीएनए। आरएनए मतलब कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि राइबोज जो न्यूक्लिक एसिड हो, जो न्यूक्लिक में पाया एसिड पाया जाने वाला। डीएनए मतलब कि डीएनए के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ क्या होता है ओबीसी, ठीक है। देखो आप पढ़ते हैं आरएनए क्या होता है, डीएनए तो पढ़ लिया। देखो आरएनए क्या होता है, आरएनए को बोलते हैं हम सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड क्या होता है, देखो जब आपने डीएनए पढ़ा तो डीएनए की स्ट्रक्चर कैसा था, इस तरीके से था। इसको बोलते हैं, इसको स्टैंडर्ड बोल लीजिए आप, या फिर इसको बोल लीजिए क्या कहते हैं इसको, या फिर इसको, ये दो थे डीएनए के अंदर, लेकिन जो आरएनए होता है उसका सिंगल होता है ऐसे करके, ठीक है, और उसके अंदर ऐसे करके जीन लगे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस और एडीसीटी पाया जाता है। अब एडीसीटी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आप मान के चलिए ये दो हो गया, ठीक है। ये ना बेस होते हैं, देखो 1 2 3, 1 2 3 4 4 ऐसे बेस लगे होते हैं चार वाले, ठीक है। इसके अंदर कुछ बेस होते हैं, देखो AGCT कुछ होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा आगे तक के पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, अभी ज़्यादा पढ़ा नहीं, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सेल डिवीजन पढ़ लिया आपने लगभग, तो ये अभी आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके बाद मैं थोड़ा थक चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में क्लास करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, ठीक है। थोड़ा एग्जॉस्ट सा हो गया हूँ, अभी पढ़ाना बहुत है, ठीक है। चलो बाय, जय हिंद।